वेलकम टू मून मैटर। बिना कोई टाइम वेस्ट करे एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है क्यू वाले पॉइंट से एक टेंजेंट जाएगा सर्कल की तरफ जो 24 सेंटीमीटर का है। तो पहले इसको बना लेते हैं। इसका सेंटर O मान लेते हैं और बाहर एक पॉइंट लेते हैं Q, जहां से टेंजेंट जाने वाला है सर्कल की तरफ, जो क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें हमें रेडियस निकालने को कहा गया है, जो कि O से लेकर P यानी OP है। लेट्स सी गिवन की हेडिंग में हम क्या क्या लिख सकते हैं। टेंजेंट PQ 24 सेंटीमीटर दे रखा है। एक चीज और दे रखी है, Q से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर दे रखा है। सो वी विल राइट OQ 25 सेंटीमीटर का है। अब करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले तो लिखेंगे एंगल OPQ 90 डिग्री का है, क्योंकि यहाँ रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री ही बनाते हैं। ये थ्योरम हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। सो अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है देन हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, जो कुछ इस तरह से होगा। सबसे लंबी साइड को एक तरफ लिखेंगे और उसमें पावर 2 लगाएंगे, और बाकी के दोनों छोटे साइड्स दूसरी तरफ लिखेंगे एडिशन में, और उनमें भी पावर 2 या स्क्वायर लगाएंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ OQ की वैल्यू नीचे लिखेंगे 25, PQ की वैल्यू 24 लिखेंगे, और OP का पता नहीं तो वो एज इट इज कॉपी करेंगे। नाउ 25 जा 625 और 24 जा 576। OP को फिर से एज इट इज लिख देंगे। इधर का प्लस का 576 लेफ्ट साइड में आकर माइनस का हो जाएगा, और माइनस होने के बाद 49 आ रहा है। हम देख सकते हैं कि OP में स्क्वायर लगा हुआ है, जिसको हटाने के बाद अदर साइड रूट लगेगा, और रूट सॉल्व करने के बाद 7 सेंटीमीटर आएगा, बिकॉज 7 7 जा 49 होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा है TP और TQ दो टेंजेंट्स हैं सर्कल के ऊपर, और O उनका सेंटर रहेगा। तो इस बात को गिवन हेडिंग के अंदर एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद लिखा है कि एंगल POQ 110 डिग्री का है। तो फाइंड क्या करना है, एंगल PTQ। अब करते हैं इसका सोल्यूशन। हमने थ्योरम में पढ़ रखा है कि रेडियस और टेंजेंट कांटेक्ट में आकर 90 डिग्री बनाते हैं, इसलिए एंगल OPT 90 डिग्री का होगा, और एंगल OQT भी 90 डिग्री का होगा। साइड में इसका रीजन भी लिख देना कि रेडियस टेंजेंट जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आते हैं तो 90 डिग्री बनाते हैं। अब हम 4 एंगल्स को उठाने वाले हैं। पहला तो होगा एंगल POQ, दूसरा होगा एंगल OPT, तीसरा होगा एंगल OQT, और लास्ट लेंगे एंगल PTQ। सी कि इन चारों को ज्वाइन करके एक 4 साइड की फिगर बन रही है, जिसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल की खास बात ये होती है, जब इनके सभी एंगल्स को प्लस करते हैं तो 360 बनता है, इसलिए यहाँ इक्वल में 360 लिखा है। अब सभी की वैल्यूज पुट करेंगे। POQ 110 दे रखा है, OPT 90 डिग्री दे रखा है, और OQT भी 90 है। बस PTQ का पता नहीं तो उसको एज इट इज लिख देंगे। इन सबको प्लस करके 290 आ रहा है, फिर 290 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। माइनस करने पर इसका आंसर आ रहा है 70, और क्वेश्चन में हमसे PTQ ही पूछा गया था तो हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें टेंजेंट बनाना होगा PA और PB, जो P से सर्कल की तरफ जाएगा और सेंटर O रहेगा। तो पहले गिवन में लिख देते हैं O इज द सेंटर। अब PA और PB वाले टेंजेंट्स बना लेते हैं। इसको भी गिवन में लिख देते हैं टेंजॉइन AO एंड BO। इसमें एक और बात लिखी है कि दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड 80 डिग्री पर हैं, मतलब कि ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर 80 डिग्री पर टिके हुए हैं। अब देखते हैं कि हमें इसमें क्या फाइंड करने को बोला गया है। वी हैव टू फाइंड एंगल POA, जो कि ये रहा। अब इसके सोल्यूशन में सबसे पहले वही लिखेंगे, एंगल OAP और एंगल OBP दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे। उसी वाले थ्योरम से रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के होंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। यू विल सी कि यहाँ पतली वाली लाइन जो मैंने अलग से ड्रॉ की है, उसके सेपरेशन की वजह से 2 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाले का नाम है AOP और नीचे वाले का नाम है BOP। इनके बीच में कॉन्ग्रुएंसी करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी करते समय सबसे पहले हेडिंग में दोनों ट्रायंगल्स का नेम लिख देंगे। फिर देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहली जो चीज है जो आपस में इक्वल है वो है OA और OB, जो इसलिए इक्वल है क्योंकि वो रेडियस है। उसके बाद यू विल सी कि जो ऊपर वाला ट्रायंगल है उसकी OP वाली साइड आ रही है, और नीचे वाले ट्रायंगल में भी OP आ रहा है, क्योंकि दोनों के पास सेम साइड है तो साइड में रीजन लिखेंगे कॉमन। फिर तीसरे पॉइंट के लिए हम लिखेंगे कि P से लेकर A यानी PA और P से लेकर B यानी PB दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एक थ्योरम है जिसमें कहा गया है कि अगर सेम पॉइंट से टेंजेंट होता है तो वो दोनों सेम साइज के होंगे। क्योंकि हमने इनके 3 पेयर्स ऑफ साइड्स को इक्वल कर दिखा दिया है, इसलिए ये ट्राइंगल अब कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुका है। और हम कॉन्ग्रुएंसी साबित ही इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इनके अंदर के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनको भी इक्वल दिखाना होता है। तो मैं इसमें एंगल AOP और दूसरे वाले का एंगल BOP ले रहा हूँ। अब इस 4 साइड की फिगर में हम चारों एंगल्स को प्लस कर देते हैं, जो 90, 90 और 80 है। फोर्थ एंगल है एंगल AOB, जो हमें पता नहीं। इन सभी को प्लस करके 360 आएगा, बिकॉज ये एक प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की। इधर इनको प्लस करने पे 260 आ रहा है।
और वो दूसरी तरफ जाकर जब माइनस का होगा तो 100 आएगा। यहाँ ध्यान से देखना कि हम एंगल AOB के दो हिस्से कर सकते हैं और वो है एंगल AOP और एंगल BOP। अब हम इसमें BOP को AOP में बदल देंगे क्योंकि हमने पहले प्रूव कर रखा है कि BOP का मतलब AOP ही होता है और AOP का तो AOP ही उतार देंगे क्योंकि वही तो हमें निकालना है। AOP प्लस AOP डबल AOP हो जाएगा और इसका 2 दूसरी तरफ 100 के पास जाकर डिवाइड होने पर 50 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह O को सेंटर ले लेंगे। इसमें लिखा है कि दो टेंजेंट्स हैं जो डायमीटर के एंड पॉइंट से होते हुए बनेंगे। सबसे पहले तो इसका डायमीटर बनाते हैं। डायमीटर उस कॉर्ड को कहते हैं जो सेंटर से पास होकर जाता है। लेट्स से कि ये A से लेकर B तक जा रहा है। अब बनाते हैं दोनों टेंजेंट्स जो क्वेश्चन में दे रखा है। इनके नाम नहीं दे रखे तो अपनी तरफ से नाम रख देते हैं PQ और RS। क्वेश्चन में कहा है कि प्रूव करो कि दोनों टेंजेंट्स PQ और RS एक दूसरे के पैरेलल हैं। गिवन में ये जरूर मेंशन कर देना कि AB डायमीटर है। अब इसको प्रूव करते हैं। फिर उसी वाले थ्योरम से हम कह सकते हैं कि रेडियस और टेंजेंट मिलाकर 90 डिग्री बनाएंगे। सो वी विल राइट एंगल OAP और एंगल OBS दोनों 90 डिग्री के होंगे। साइड में थ्योरम वाला रीजन लिख देना। नाउ ऑब्जर्व करो कि ये दोनों एंगल्स किस नेचर के हैं। एक तो ट्रांसवर्सल के उस पार है और ये वाला ट्रांसवर्सल के इस पार है, मतलब दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट हैं। और हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब भी दो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो डेफिनेटली उनसे जुड़े हुए लाइंस पैरेलल होते हैं, इसलिए PQ और RS पैरेलल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन बाकी सबसे बहुत अलग है तो इसको ध्यान से देखना। इसमें हमें प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में बनेगा वो सेंटर से ही पास होगा। यहाँ हम सर्कल बनाकर सेंटर मार्क कर लेते हैं और एक रेडियस और टेंजेंट बना लेते हैं। उनकी नेमिंग अपनी तरफ से कर देंगे। फिर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे अंदर, इसको X नाम दे देते हैं और इसको परपेंडिकुलर अज्यूम कर लेते हैं। टू प्रूव वाली हेडिंग पर आते हैं। इसमें हम ये लिखेंगे कि हमें ये प्रूव करना है कि P से X वाली लाइन सेंटर से ही पास होगा। अब प्रूफ पर आते हैं। यहाँ हम लिखेंगे कि एंगल XPB 90 डिग्री का है क्योंकि ये गिवन में हमने परपेंडिकुलर अज्यूम किया था। उसके बाद सबसे पहला थ्योरम यूज करेंगे जिसमें लिखेंगे कि एंगल OPB भी 90 डिग्री का है। सो एंगल XPB और OPB दोनों ही इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री का है। यहाँ हम फिगर में देख सकते हैं कि एंगल XPB तो छोटा है OPB से, आंखों से ही देखने से पता लग रहा है। फिर ये कैसे पॉसिबल है, इसलिए हम लिखेंगे कि ये सिचुएशन तब पॉसिबल है जब X और O वाला पॉइंट कोइंसाइड करें, मतलब कि X ही असल में O है। अगर O सेंटर है तो X भी सेंटर होगा, विच मीन्स परपेंडिकुलर सेंटर से पास हो रहा है। और बाकी का स्टेटमेंट हम क्वेश्चन में से ही लिख देंगे।